अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो है आप बिल्कुल भी मिस मत करें, स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मीज़ान बैंक के आसान अकाउंट के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपकी एज 18 साल से ऊपर है तब भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप फ्रीलांसर है, इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तब भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप जो है कोई आसान अकाउंट बनाना चाहते हैं जिसमें आपसे किसी भी तरह का इनकम प्रूफ ना मांगे, तो तब भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पहले ही लाइक करें, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। और आपको लास्ट में पता चलेगा कि क्या इंटरेस्टेड है और क्या जो है मैंने आपसे वादे के मुताबिक क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बट बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि इस अकाउंट की डिटेल्स क्या है। डिटेल से मेरा मतलब है कि इस अकाउंट की चार्जेस क्या है, लिमिट क्या है, कौन सा कार्ड आपको मिलेगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है इस अकाउंट में आपको मिल सकती है। दूसरे सीजन में हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम कौन सा एटीएम कार्ड मिलते हैं, उसके चार्जेस क्या है, उसे हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं या नहीं, मुकम्मल डिटेल। और थर्ड जो स्टेप है उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप इस अकाउंट को बना सकते हैं। फ्रीलांसर के लिए क्या ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। और उसके साथ जो भी दोस्त जो है 18 साल से ऊपर है, अबव है, और उनके पास CNIC है यानी ओल्ड एज वाले, तो उनके लिए ये अकाउंट बेस्ट है या नहीं, तो मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि यह दोस्तों काफी हेल्पफुल होने वाली है आज की इस वीडियो में, आपको बता ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इस अकाउंट को जो है आप ओपन कर सकते हैं 1500 रुपए से। आपने YouTube पर काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि आपको बताया जाता है कि इस अकाउंट को आप 100 रुपए से बना सकते, कोई कहेगा कि आप 1000 रुपए से बना सकते। लेकिन यहाँ पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मीज़ान बैंक वालों के साथ, जो मैंने बात की, हेल्पलाइन पर कॉल की, तो मुझे जो मुकम्मल डिटेल मिली है, तो उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इस अकाउंट पर आपको 1500 रुपए का खर्च आएगा। क्यों आएगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको ATM कार्ड मिलता है, ये बेसिकली एक मास्टर कार्ड है, तो इसके चार्जेस आपको पता होगा। अगर आप मेरे कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर है तो आपको मास्टर कार्ड के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। तो इसके जो चार्जेस है वो 750 रुपए है, और इसके साथ जो चेक बुक मिलता है वो करीब करीब 250 रुपए के आसपास पड़ जाता है। लेकिन इस मास्टर कार्ड के जो चार्जेस है, मीज़ान बैंक ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इसके चार्जेस जो है वो 900 रुपए के आसपास रख दिए। तो अगर आपके 1500 रुपए आप पहले ही डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो है मास्टर कार्ड भी आ जाता है और साथ में आपका चेक बुक भी आ जाता है। इस अकाउंट की लिमिट की बात करें तो इस अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक रख सकते। 5 लाख रुपए से ज्यादा आप इस अकाउंट में नहीं रख सकते। अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा रखना चाहते तो फिर इस आसान अकाउंट को जो है करंट अकाउंट में तब्दील भी किया जा सकता है। आपने बैंक विजिट करना, उन्होंने कहना है कि मुझे जो है ज्यादा पैसे रखने हैं, तो फिर वो आपसे जो है सोर्स ऑफ इनकम मांगेगा, आपने देना है, प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो आपकी अकाउंट की लिमिट है वो बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस अकाउंट में जो है आपके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काफी सारे बैंक्स है जिनके अकाउंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर अगर आप अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं तो आपके लिए एक खास बैलेंस की लिमिट दी जाती है, जिससे अगर आपका बैलेंस कम हो जाता है तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन मीज़ान बैंक के इस आसान अकाउंट में इस तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए भी हो तो तब भी आपका अकाउंट जो है ओपन रहता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वीडियो के दूसरे पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इस अकाउंट में जो आपको ये मास्टर कार्ड मिल रहा है, इस मास्टर कार्ड के चार्जेस तो आपको पता चल गए होंगे। 900 रुपए से लेकर 950 रुपए तक जो है चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, फर्स्ट एनुअल फीस। और उसके बाद जो है ईयरली चार्जेस की बात करें तो ईयरली चार्जेस इसके 1500 रुपए के आसपास है। 1500 रुपए के आसपास आपके अकाउंट से काटे जाएंगे हर साल, जो कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक थोड़े से ऊपर और नीचे हो सकते हैं। इस कार्ड की बात करें ऑनलाइन यूजेज की, तो आप दोस्तों को पता होगा, अगर आप मेरे कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर है, तो मास्टर कार्ड को आपको मैंने बताया है कि मास्टर कार्ड को आप दुनिया में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिस कार्ड पर भी मास्टर कार्ड का लोगो लगा हो
उस कार्ड को जो है आप पाकिस्तान से बाहर भी यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन आप इससे कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है पेमेंट्स आप इससे कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर। इसके चार्जेस की बात करें तो अगर आप किसी एटीएम पर जाकर पैसे निकालते हैं तो आपसे 18 रुपए चार्जेस होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में निकालते हैं एटीएम से तो आपको 250 रुपए लगते हैं एक विड्रॉल लेने पर। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें कि किस तरीके से अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर क्या चार्जेस आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे कितने भी पैसों का करेंगे तो आपके ऊपर 5% का टैक्स आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 रुपए का कोई भी चीज परचेस करता हूँ तो उसके ऊपर जो है मुझे गवर्नमेंट को देना होगा 5 रुपए का टैक्स। 5 रुपए का टैक्स जो है उस पर आयद होगी। और काफी दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि सर हमने जो है अपने कार्ड को जैसे ही ऐड किया किसी गूगल एड्स के ऊपर या प्ले स्टोर के ऊपर तो हमारे अकाउंट से जो है 50-60 रुपए जो है एक्स्ट्रा कट गए हैं चार्जेस के अलावा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको यूज करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म के कुछ चार्जेस होते हैं और साथ बैंक का जो उनके साथ लिंक करना होता है तो उसके चार्जेस जो है वो अलग होते हैं। तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी, ये काफी कम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्ले स्टोर पर अपने कार्ड को ऐड करते हैं तो वहां पर 50-60 रुपए का आपको जो है पहले ही डिपॉजिट करना होता है। 50-60 रुपए अगर आपके अकाउंट से पहले दफा कट जाते हैं तो बाद में जो है कभी नहीं कटेंगे। ये पहले जो है कार्ड को जब आप ऐड करते हैं तब करते हैं। उसके बाद अगर आप कितनी भी चीजें परचेज करते हैं तो उस पर जो है आपको फिर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको 5% टैक्स नहीं देना होगा। मैं जो पहले कार्ड ऐड करने के जो चार्जेस थे वो चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से जो है आपको चार्जेस देने नहीं होंगे। कुछ दोस्त ये भी कमेंट करेंगे कि हम इसको गूगल एड्स पर यूज कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर यूज कर सकते हैं या GoDaddy से डोमेन बाय कर सकते हैं। आप इसे दुनिया के किसी भी वेबसाइट पर जो है काफी आसान तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म का जो है मसला नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं कि फ्रीलांसर्स के लिए ये कार्ड जो है काफी बेस्ट है क्योंकि उन्हें जो है काफी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। जैसे कि freelancer.com हो गया, फाइवर, अपवर्क जैसे वेबसाइट्स उनके पेमेंट आती है तो इस अकाउंट में जो है काफी आसान तरीके से आ जाती है। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों की बात करूं जिनकी एज अभी 18 साल से कम है तो इस अकाउंट को किस तरीके से बना सकते हैं। तो उन्होंने काफी सिंपल सा काम करना होगा। उसने अपना जो है एक स्टूडेंट कार्ड तो आप जानते होंगे आपके स्कूल में भी बन सकता है या आप किसी भी करीबी फोटोस्टेट वाले के पास जाकर अपने स्कूल का जब नाम बताते हैं तो आपके लिए कार्ड बना देता है। 100 से 150 रुपए में बन जाता है। उसके अलावा आपने अपना बेपॉम यानी बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है और गार्डियन के तौर पर जो है अपना वालिद साहब या वालिदा साहब को ले जाना है। तो वो आपको एक सिंपल सा 1 पेज फॉर्म देगा, उसे आपको फिल करना है तो उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा उन दोस्तों की बात करी जिनके एज 18 साल से ऊपर है, उनके पास अपना ओरिजिनल CNIC है, उसके लिए तो ये अकाउंट बनाना काफी आसान है। उन्होंने क्या करना है, अपना CNIC ले जाना है, साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी ले जाने हैं अपने CNIC के रंगीन वाले। उन्हें कहना है कुछ स्टेट वाले के मुझे बैंक में जो है सबमिट करना है तो उनको पता होता है, वो आपके CNIC के 2 फोटोकॉपी आपको दे देते हैं। और उसके साथ जो है अपने भी 2 फोटोग्राफ ले जाने हैं रंगीन वाले जिसमें जो है बैकग्राउंड रिमूव हो, यहाँ तक जो है आपके इमेज हो। वो फोटो स्टेट वाले काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने उन्हें कहना है कि मुझे तस्वीरें बनाने हैं पासपोर्ट साइज और बैंक में सबमिट करना है तो आपके तस्वीरें खींच लेगा काफी अच्छे तरीके से। आप दोनों चीजें जो है आपने बैंक में सबमिट करना है और साथ ही साथ 1500 रुपए का डिपॉजिट करना है। 15 दिन के बाद जो है आपको ATM कार्ड और चेकबुक आपके घर पर आ जाएगा। तो तब आपको बेगम नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि मेरा अकाउंट बन गया है, बल्कि उसके बाद जो है एक प्रोसेस होता है। अगर आपके पास ATM कार्ड और चेकबुक आ जाता है उसके बाद जो है आपके नाम पर जो है एक वेरिफिकेशन आता है आपके एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, तो आता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो अगर आपको पोस्ट नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, कुछ दिन बाद जो है यूटिलिटी बिल, अपना जो बिजली का बिल है उसे ले जाकर बैंक में सबमिट करना होता है। उसके बाद जो है आपका अकाउंट काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर कार्ड की एक्टिवेशन की बात करें तो कार्ड को आप जो है हेल्पलाइन पर कॉल करके एक्टिवेट करवा सकते हैं और या जो है मीज़ान बैंक का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके जो है आप उससे अपना कार्ड को एक्टिवेट करवा सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाऊं कि किस तरीके से मीज़ान बैंक के एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैंने अपने तरीके से अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है इस अकाउंट के ऊपर, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।